ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने सुख स्वभावी अमूर्त मुखमंडल पर लाइए। ऐसा करते हैं तो इसमें चारों प्रकार के धर्म ध्यान हो जाते हैं। मुखमंडल को ध्याना ये पिंडस्थ धर्म ध्यान हुआ। और मुखमंडल ये एक शब्द है, पद है, तो इसका ध्यान हुआ, ये पदस्थ धर्म ध्यान हुआ। सुख स्वभावी कहने से हम सुख रूप हैं, ये रूपस्थ धर्म ध्यान हुआ। और अमूर्त कहने से हम रूपातीत हैं, पुद्गल रूप नहीं है, पुद्गल रूप से अतीत हैं, ये रूपातीत धर्म ध्यान हुआ। तो ध्यान के चारों ही भेद घटित होते हैं जब हम अपना ध्यान अपने शरीर के किसी अंग या उपांग पर लाते हैं। हमें धर्म ध्यान करना ही इष्ट है। जब मुखमंडल कहते हैं तो मुखमंडल हमारे सामने होता है, तो मुखमंडल बोलना सार्थक हो जाता है। हम 24 तीर्थंकरों के नाम को जपते हैं, पर वो 24 तीर्थंकर हमारे सामने उपस्थित नहीं होते। विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम को जपते हैं, लेकिन वे विद्यमान 20 तीर्थंकर हमारे सामने उपस्थित नहीं होते। नमस्कार मंत्र जपते हैं, लेकिन पंच परमेष्ठी हमारे सामने उपस्थित नहीं होते। हम अपने अंग उपांगों का स्मरण करते हैं, तो वे अंग उपांग वस्तुतः मौजूद हैं, हमारे सामने होते हैं, उनका संवेदन भी होता है। जो परद्रव्य हैं वे तो हमारे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते हैं। तब हमारी वृत्ति अपने अमूर्त अंग का अनुभव करती है, तो वह अमूर्त अंग के साथ एकाकार होती है, क्योंकि वह अमूर्त अंग से भिन्न नहीं है। इस प्रकार अपने अमूर्त अंग का नाम लेना सार्थक होता है। हमें यही करना है, अपने किसी अंग का नाम लेना है, वहाँ की सुख की दशा जो भी आराम वेदना की है तत्काल ही हमारे अनुभव में आती है। उस क्षेत्र में हम होते हैं, तो उस क्षेत्र की प्रतीति कहो कि अनुभूति हमको होती है, वहाँ के सुख की दुख की दशा का अनुभव होता है। तो ये सार्थक कार्य हुआ। और क्योंकि इसमें स्वरूप का आश्रय है, इसको स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, और वही धर्म है। चारित्रम खलु धर्मम। पर पदार्थ में आचरण होना संभव नहीं है, स्वरूप में ही आचरण होता है, और वही चारित्र है, और वही धर्म है। तो ध्यानाभ्यास में इतना ही करना है कि अपने किसी अंग का स्मरण कर उसके नाम को मन में लेकर या स्वतः ही किसी भाग पर आकर हम अपना संवेदन करते हैं। जहाँ विशेष आराम या वेदना की स्थिति होती है, वहाँ हम सहज ही उपस्थित होते हैं। बाहर से हटते हैं तो संवेदना विशेष स्थान पर हमारी उपस्थिति हो जाती है और हम वीतराग हो जाते हैं।
कितना सुगम है मोक्ष का मार्ग, जिसमें कोई बुद्धि का उपयोग भी नहीं करना पड़ता है, स्मृति का उपयोग नहीं करना पड़ता है। आप संवेदन प्रत्यक्ष है और स्व संवेदन ही मोक्ष का मार्ग है, जिसको अनुभव कहें, ध्यान कहें। तो निर्देश में जिस अंग का नाम लिया जाए तो आपके दो कर्तव्य हुए। उस अंग का नाम आप भी मन में लीजिए और आपका ध्यान उस भाग पर होगा। वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का आपको संवेदन होगा। वही हुआ मोक्ष का मार्ग, वही हुआ कर्म निर्जरा और संवर का मार्ग। इसी मार्ग पर हमको चलना है। सिर का भाग अपने साथ ईमानदार रहिए, अपने से विमुख नहीं रहना है, अपने अमूर्त शरीर के प्रति वफादार रहना है। व्यक्ति अपने अमूर्त शरीर की ओर झुके, पर की ओर नहीं झुके। वही शील है, व्रत है। जैसे पत्नी व्रता स्त्री केवल पति के अनुकूल होती है, ऐसे ही हमारी वृत्ति को अपने विस्तार के अनुकूल होना है, विस्तार के सन्मुख होना है। ललाट यही शील का आचरण है कि धर्म का आचरण है। इसी से हमको वितरागता होती है, शांति मिलती है। और ये मार्ग कितना संक्षिप्त है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाय। भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। कठिन तो इसलिए है कि बहिर्मुख है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, और अंतर्मुख है तो वह हमारा स्वभाव ही है। स्वभाव दुर्लभ नहीं होता है। दोनों भवों का मध्य भाग यदि आप अपने ध्यान को अपने कथित अंग पर लाते हैं, प्रथम तो मन में उस अंग का नाम लेते हैं और अपने ध्यान को उस भाग पर लाते हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या अंगों का नाम लिया जा रहा है, ये कैसा मोक्ष मार्ग हुआ। पर जब आप अपने अमूर्त अंगों के सन्मुख होकर वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करते हैं, तो वह मोक्ष मार्ग हो जाता है। अन्यथा तो अंग का नाम सुनने तक तो कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। और अंग के नाम का आप विकल्प भी करें तब तक भी कोई मोक्ष मार्ग नहीं होता। इतना करने के बाद जब आप अपने ध्यान को उस अंग पर लाते हैं, अंग के शब्द के वाच्य पर आते हैं, तो मोक्ष मार्ग बनता है। और हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है। इसमें कोई गाथा याद नहीं करनी पड़ती है, कोई बहुत शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना पड़ता है, कोई सामग्री नहीं जुटानी पड़ती है, किसी का संग नहीं करना पड़ता है। अकेले चलो रे, चल अकेला, चल अकेला, अपने पास चल। बाया नेत्र अच्छी तरह समझ लेना है कि
इस प्रकार चारों धर्म ध्यान गठित हो जाते हैं और धर्म ध्यान से निर्वाण की प्राप्ति होती है। धर्म ध्यान के ही निरंतरता को शुक्ल ध्यान कहते हैं। है तो वह भी धर्म ध्यान ही, पर उसको निरंतर देखकर उसको नाम शुक्ल ध्यान है। यह कहें कि इस तरह धर्म ध्यान करते करते जब मोह कर्म क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब वह ध्यान चंचल नहीं रहता है, वृत्ति स्थिर हो जाती है, तो उसको शुक्ल ध्यान नाम मिलता है। 10वें गुण स्थान तक तो वृत्ति चंचल रहती है। व्यंजन संक्रांति या अर्थ संक्रांति होती है, एक रूप स्थिति नहीं होती है। और जब मोह कर्म का क्षय हो जाता है तो वृत्ति एक रूप हो जाती है, चंचल नहीं होती है, वृत्ति ठहर जाती है किसी भी भाग पर, या परमात्मा सा होती है तो अपने संपूर्ण शरीर में ठहर जाती है। दायां नेत्र, तो ये अंकों के नाम हैं, वे पद हैं, शब्द हैं, मंत्र हैं। इन मंत्रों का नाम जप कर जब इनके वाच्य अपने स्थानों पर आते हैं तो कर्म के बंधन टूट जाते हैं और जीव शीघ्र ही मुक्ति को पा लेता है। तो अंकों के नाम को आपने मंत्र मानना है, जिनके जाप से सब कर्मों के बंधन टूट जाते हैं। जाप से पर का जाप में तो वो संवेदन नहीं होता है, पर मंत्रों के जाप से जब मंत्र के वाच्य पर आते हैं, अपने अंगों के नाम रूपी मंत्र को मन में बोलकर या कदाचित मुंह से भी बोलकर जब उसके वाच्य अपने अंग पर आते हैं तो जीव शीघ्र ही सर्व कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा होता है। इस प्रकार अपने अंग के नाम का स्मरण अत्यंत हितकारी है, मोक्ष प्रदाता है। प्राथमिक स्थिति में ये बहुत अटपटा लगता है कि ये क्या ध्यान हुआ, अपने अंगों का नाम लेने में क्या ध्यान हुआ, क्योंकि हम इसके मर्म को नहीं जान पाते। इस अंगों के नाम का मर्म कितना महान है, इसकी गंभीरता सागर जैसी है, क्योंकि इससे सागर जैसा हमारा स्वभाव हमको व्यक्त हो जाता है, हमारी मूर्त व्यक्त हो जाती है, जो परमात्मा की मूर्त है, महान है, उत्तमार्थ है। तो हमारा मूर्त का हर भाग उत्तम है, आनंद समुद्र है। समुद्र तो सीमा सहित होता है, पर यहाँ भाव की कोई सीमा नहीं। क्षेत्र की भले सीमा हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, भाव की सीमा नहीं है, असीम सुख मिलता है। बायां कान, ये आप वही अनुष्ठान करते हैं जो भूतकाल में सब तीर्थंकरों ने किया है। जो भी मुक्त हुए हैं वे इसी विधि से हुए हैं, आज हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। तो ये परमात्मा होने की विधि है, इसमें कुछ भी संशय करना योग्य नहीं है। दायां कान, इस प्रकार अंगों के नाम के स्मरण की महानता, गंभीरता को अच्छी तरह समझ लेना है, तभी हमारी वहाँ निश्चल वृत्ति होती है।
बाएं कान से दाएं कान तक का भाग। जब इस प्रकार शांति को पा लेता है तो जीव अपने आप को धन्य समझता है। आज मैं धन्य हुआ, परमात्मा होने का मुझे अवसर मिल गया, परमात्मा होने का विधान मिल गया। असीम अविनाशी स्वाधीन सुख पाने का विधान प्राप्त हो गया। नासिका अंग के नाम का स्मरण कर अंग पर आकर वहाँ हमको अपने स्वास्थ्य का अनुभव हो जाता है। बस इतना ही मार्ग है, इसके आगे पीछे कुछ विकल्प नहीं करना है। बायां नथुना दायां नथुना। जितना विचार करेंगे मार्ग उतना ही दूर होने वाला है, क्योंकि मार्ग विचार गम्य बिल्कुल नहीं है। मोक्ष मार्ग में विचार को कोई स्थान नहीं। भले ही प्राथमिक स्थिति में आप युक्ति का प्रयोग करें, पर युक्ति तक मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है, विचार तक मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं है। दोनों नथुने जो भी अपनी अवस्था है अपने भाग की, वहाँ जो भी परिणमन है, आराम का, वेदना का, स्पंदन का, कि श्वास का, उसमें कुछ भी बुद्धि नहीं लगाना है। जैसा अनुभव हुआ उसको सैर से स्वीकार कर लेना है, उसमें कुछ पक्षपात नहीं करना है। ये अच्छा ये बुरा ऐसा विकल्प अत्यंत निषिद्ध है। मुख पर का होठ, निचला होठ, विचार से बुद्धि के प्रयोग से जीव थकता है। यहाँ विचार भी नहीं है, बुद्धि का उपयोग भी नहीं है, तो विश्रांति है। दोनों होठ मिले हुए, भीतर ऊपर की दंत पंक्ति नीचे की दंत पंक्ति मिली हुई, आदि ज्ञान इच्छा का दमन ही करिए। जहाँ ज्ञान है वहाँ संवेदन नहीं है। तालु कथित अंग का नाम मन में अवश्य लेना है और अपने ध्यान को वहां पर अवश्य ले जाना है, क्योंकि सुनने तक तो कुछ भी सिद्धि नहीं है, उसमें आकुलता ही है और आप फिर सुनना भी नहीं चाहेंगे। अन्य कार्यों में प्रवृत्त हो जाएंगे। सत्र में तभी बने रह पाएंगे जब आप अपने किसी भाग का संवेदन करते हैं और शांति को पाते हैं।
तो जब तक शांति नहीं मिलती जीव की वृत्ति स्थिर नहीं हो सकती है, क्योंकि जीव को शांति की सुख की कामना है। वह वही यत्न करेगा जहाँ उसको सुख शांति मिलती है, क्योंकि सर्व जीव सुख चाहते हैं, क्योंकि सर्व जीव समान रूप से सुख स्वभावी है। हम जीवों में भेद देखते हैं, वह हमारी अज्ञानता ही है। सब जीव स्वरूप से परमात्मा ही है, कुछ भी भेद नहीं है। ये मनुष्य ही मनुष्यों में भेदभाव करता है, संप्रदायवाद फैलाकर वैमनस्य को बढ़ाता है। कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईसा बोलता है, कोई जिनेंद्र बोलता है। इस प्रकार हम मनुष्यों में भेदभाव करके अपना संसार ही बढ़ाते हैं। बुद्धि बायां गाल दायां गाल, आप अपने अंगों का नाम मन में लेने और अपना ध्यान उस स्थान पर लाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसको नियति या सर्वज्ञता के आश्रित नहीं करना है। गर्दन अपना विशाल धड़ का भाग, अपनी मूरत का सुख भोगिए, जो मूरत सुख से रचित है, सुख की बनी हुई है, सुख ही है। सीना हृदय स्थान, पेट आदि, अत्यंत सहज होकर इस काम को कीजिए। कुछ भी बुद्धि का व्यवसाय नहीं करना है, बस अपना मुख अपने किसी भाग की ओर ले आना है, और वहाँ जो भी परिणमन मिलता है, जो भी अवस्था मिलती है, उसको रोचक भाव से स्वीकार कर लेना है। उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की भावना नहीं करना है। पीठ बायां कंधा दायां कंधा, ये भावना कर सकते हैं कि इस प्रकार मैं अपने अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों के ही सन्मुख बना रहूं, अपनी संवेदनाओं को ग्रहण करूं, मूर्त पदार्थों के रूप को ग्रहण नहीं करूं। दाहिनी भुजा दाहिनी हथेली, बाईं भुजा बाईं हथेली,
दायां पैर, दाई पगतली, बायां पैर, बाई पगतली। अपना पूरा सुख स्वभावी अमूर्त शरीर, यह परमात्मा रूप है, इसके प्रति आदर का भाव लाइए। ये परमात्मा दर्शन है जो मोक्ष का सोपान है, इससे मोक्ष मिलता है, संसार का अभाव होता है, सर्व दुखों से मुक्ति होकर पूर्ण स्वाधीन अविनाशी सुख मिलता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।